हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12वीं के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अर्थात प्रियतम मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, जिसको लिखा है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोन ने। आइए जॉन डोन के बारे में कुछ जानते हैं। जॉन डोन 1572 टू 1631 यानी जॉन डोन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ एवं उनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई। द पायोनियर, पायोनियर का मतलब होता है बच्चों अग्रणी व्यक्ति, जिसको अगुआ भी कहते हैं। ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, लिरिकल का मतलब होता है मनोभावनात्मक कविता या गीत। एंड सेटेरिकल वर्स, सेटेरिकल वर्स का मतलब हो गया व्यंग्यपूर्ण श्लोक। कॉल्ड मेटाफिजिकल, यानी जॉन डोन जो थे लिरिकल यानी कि भावनात्मक कविता या गीत, एंड सेटेरिकल वर्स यानी कि व्यंग्यपूर्ण श्लोक के रूप में जो है ना को लिखने के रूप में पायोनियर व्यक्ति थे, यानी कि अग्रणी व्यक्ति थे, अगुआ व्यक्ति थे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल भी कहते हैं। वाज बोर्न इन लंदन, इनका जन्म हुआ था लंदन में। इनटू ए प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध परिवार, तो इनका जन्म जो है लंदन के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स, और वो परिवार जो था रोमन कैथोलिक फैमिली था, और वो परिवार ट्रेडर्स यानी व्यवसायियों का परिवार था। एट ए टाइम व्हेन, और कह रहा है कि उनका जन्म वहाँ तब हुआ था व्हेन इंग्लैंड वाज एस्टेंशियली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड जो था ना, एस्टेंशियली मतलब होता बड़ी सख्ती से, बड़ी कड़ी से, वहाँ पर एंटी कैथोलिक का क्या था, शासन था। आगे देखिए, डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। देखिए फोर्स्ड का मतलब होता है मजबूर करना या बाध्य करना। टू लीव, लीव मतलब होता है छोड़ना, यानी कि छोड़ने पर उनको क्या कर दिया गया था, बाध्य कर दिया गया था, मजबूर कर दिया गया था क्या, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी विदाउट डिग्री, यानी कि डॉन को जो है ना बिना डिग्री दिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी त्यागने के लिए, यानी कि छोड़ने पर क्या कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनके रिलीजन यानी कि उनके धर्म के कारण। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की। एंड रीड थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, यानी कि उन्होंने धर्मशास्त्र भी क्या की, धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट मतलब होता है हिस्सा लेना या भाग लेना। इनटू एक्सपीडिशन, टू नवल का मतलब होता है नौसेना, और एक्सपेडिशन का मतलब होता है किसी विशेष कार्य या फिर किसी विशेष उद्देश्य की खोज की जो है ना यात्रा करना। तो ये 2 बार जो है ना, 2 बार नवल एक्सपीडिशन की क्या किया, उसमें भी इन्होंने 2 बार भाग लिया। एंड बिकम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबल, और ये सेक्रेटरी यानी सचिव, पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली, नोबल मतलब होता है रईस या फिर अमीर व्यक्ति, यानी कि 2 बार जो हिस्सा लिए थे नौसेना के जो विशेष कार्य की खोज यात्रा थी, उसके बाद ये क्या बने, सचिव बने, एक शक्तिशाली रईस व्यक्ति के। देखिए ये जॉब और वो जॉब ही लॉस्ट, इन्हें क्या करना पड़ा, गंवाना पड़ गया। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब ये ब्रीफली छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, सेंट टू भेजे गए, प्रिजन यानी जेल। फॉर सेक्रेटली मैरिंग, सेक्रेटरी मैरिंग मतलब हो गया गुप्त रूप से विवाह, गुप्त विवाह के कारण। हिज पेट्रन्सनिस, और ये जो है ना अपनी जॉब से भी हाथ त्यागने पड़ा इनको, जब इन्होंने क्या किया था, सेक्रेटली मैरिंग किया था, किसके साथ, अपने पेट्रन्सनिस यानी कि संरक्षक के भतीजी के साथ। आगे देखिए, इन 1615 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की उम्र में, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च में जो है ना डॉन ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, ऑर्डिनेशन पुरोहिताभिषेक, यानी कि वहाँ पे ये पुरोहित के रूप में क्या वो पदासीन हो गए। आगे देखिए, एंड एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम्स, प्रीचर मतलब होता है बच्चों उपदेशक, और अपने समय के जो है ना वो
सबसे महान उपदेशक के रूप में उभरे। देखिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये जो है ना जाने जाते हैं अपने सॉन्ग्स, गीत, सोनेट्स 14 लाइन की जो कविता लिखी जाती है उसके रूप में, सेटायर्स व्यंग्यकार के रूप में, एंड द एलिजीज मतलब होता है शोक गीत, एंड sermons उपदेश के रूप में ये क्या कहते हैं, जाने जाते हैं।